अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं सब। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। टुडे आई एम बैक टू उजम्बू लाइसेंस टेस्ट सेंटर और आज है मेरा रोड टेस्ट। लास्ट वीक मैंने पार्किंग टेस्ट दिया था इस सारी जगह पे, वहाँ से निकले थे और यहाँ पे ये सारा टेस्ट जो है, जितने भी यहाँ पे पार्किंग वगैरह, इमरजेंसी ब्रेक्स और ये इंडिकेटर और सिग्नल्स वगैरह को सारा पार करके टेस्ट पास करके गया था। और इस हफ्ते जुम्मे की मैं डेट लेके गया था रोड टेस्ट के लिए और आज मैं यहाँ पे पहुँचा हूँ। 1 घंटा पहले पहुँच गया हूँ। 1 बजे मेरा टेस्ट है और मैं पहुँच चुका हूँ 12 बजे। 11:30 बजे यहाँ पे पहुँचा था। पहले मेगा कॉफ़ी पे गया, वहाँ से मैंने अपनी सुबह जो है वो फ्रेश की, मतलब कि सुबह ही हुई हमारी। ऐसे भी छुट्टी वाले दिन हमारी 12 बजे सुबह होती है। तो फ्रेश फ्रूश होके अभी यहाँ पे आए हैं। यहाँ से अभी थोड़ी देर वेट करते हैं यहाँ पे, उसके बाद फिर वो उधर से गाड़ियाँ निकलनी हैं टेस्ट के लिए, रोड टेस्ट के लिए। तो वहाँ पे ही जाना होगा 1 बजे। कोरिया में हर वर्कर को तकरीबन 15 छुट्टियाँ मिलती हैं। कई कंपनीज़ वो छुट्टियाँ देती हैं, कई कंपनीज़ उन छुट्टियों के बदले में पैसे दे देते हैं और काम करवाते हैं, छुट्टियाँ नहीं देते उन्हें 15। तो मेरी 15 में से तकरीबन अभी 4-5 ही रह गई हैं, क्योंकि कंपनी में काम नहीं है तो हमें ईजीली जो है छुट्टी मिल जाती है। जिस दिन भी हमें चाहिए हो तो हम ले लेते हैं छुट्टी, क्योंकि काम बिल्कुल भी नहीं है। पिछले 2 हफ्तों में तकरीबन मैंने 3 और 4 7 दिन काम किया टोटल। 1 हफ़्ता मतलब पूरी की पूरी छुट्टियाँ ही रही हैं। पहले भी 3 दिन छुट्टियाँ की, उसके बाद फिर 3 दिन काम किया, फिर आगे 3 दिन छुट्टियाँ आ गई, फिर आगे 4 दिन काम किया और अभी फिर जुम्मा हफ्ता इतवार 3 छुट्टियाँ। तो इन छुट्टियों के अंदर ही तकरीबन 4 से 5 लाख वान मेरा ख़र्चा हो गया। पता नहीं कैसे अकाउंट से उड़ गया, मुझे खुद नहीं पता कहाँ लगा है, लेकिन ये है कि उड़ गया वैसे। तो छुट्टियों का नुकसान भी बहुत है। एक तो वैसे ही बेसिक पे चल रही है और ऊपर से जो है वो घर में रहते रहते ख़र्चे भी बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। गाइस, रोड टेस्ट के लिए यहाँ से निकलना था। यहाँ से होते हुए इस चौक से आगे लेफ़्ट या राइट जाना था। 4 रूट हैं, 2 रूट राइट साइड से हैं और 2 रूट जो हैं वो लेफ़्ट साइड से हैं। ABCD रूट्स के नाम हैं। मुझे मिला B रूट, जो कि लेफ़्ट साइड से जाना था। इधर से लेफ़्ट टर्न लेके वो आगे चौक से फिर राइट टर्न लेके आगे मेन रोड पे जाना था। वहाँ से रास्ते में 2 सिग्नल्स आते हैं जो कि ब्लिंक कर रहे हैं। और ब्लिंक करने का मतलब ये नहीं कि आपको डायरेक्ट निकलना है यहाँ से, बल्कि आपको थोड़ा सा यील्ड करना है, रुकना है, उसके बाद देखना है इधर उधर, उसके बाद फिर आगे निकलना होता है। वहाँ से आते हुए ये मेन चौक है। इस मेन चौक से आगे 2 रूट निकलते हैं, A और B। मुझे मिला B रूट। B रूट ये है कि आपको सीधा ही जाना है यहाँ से। तो रास्ते में 4-5 सिग्नल्स और आते हैं और उन सिग्नल्स पे रुकना भी होता है और कभी कभी सारे खुले मिलते हैं, तो आपको सीधा चला जाना होता है। तो मुझे रास्ते में जाते हुए तो सारे के सारे सिग्नल्स खुले मिले, वापसी पे 2-3 सिग्नल्स जो हैं वो मुझे बंद मिले। आगे से यू टर्न लेके आपको वापस आना होता है। मैंने काफ़ी सारी जगहों से कंफर्म किया था कि जो ऑटोमेटिक कार्स हैं उनके अंदर जब आप लोग रुकते हो तो आपको गाड़ी न्यूट्रल में नहीं डालना होती, बल्कि सिर्फ आपको ब्रेक पे पाँव रखना होता है। तो मैंने 3-4 जगहों से कंफर्म भी किया कि हाँ आप रुक जाओ, तो आपको न्यूट्रल पे करने की ज़रूरत नहीं है ऑटोमेटिक कार्स में। तो खैर, जब वापसी पे आते हुए मुझे 3-4 सिग्नल्स पे रुकना पड़ा, तो मैंने गियर को न्यूट्रल पे नहीं किया, तो उसके भी मेरे उन्होंने पॉइंट्स काट लिए। वो जो साथ में लेडी बैठी हुई थी वो कहती है कि आपने गियर को न्यूट्रल पे नहीं किया किसी भी सिग्नल पे, इस वजह से आपके पॉइंट्स कटे हैं। खैर, वहाँ से चलते हुए सारा रूट कवर करके वापस आ गए। तो ये वाला सिग्नल ऐसे ही ये ग्रीन था, तो यहाँ से मैंने राइट टर्न लेना था। तो यहाँ पे जब मैं पहुँचा ना क्रॉस वॉक के पीछे, तो यकदम ही जो है वो येलो हो गया और येलो से फिर यकदम रेड हो गया। तो मैंने क्या किया, ब्रेक लगाई, लेकिन ब्रेक लगाते लगाते टायर जो है वो उस लाइन को क्रॉस कर गए। तो जब ब्रेक लगी तो वो मुझे कहती है बस आपके पॉइंट्स जो हैं वो बिल्कुल ही नीचे आ गए, तो आप ऐसा करें कि उतरें और पिछली सीट पे चले जाएं, यहाँ से आप फेल हो चुके हैं। मतलब कि सारा रूट कवर करके आ गया था, ठीक है। और यहाँ से सिर्फ मैंने जाना था, अभी ऊपर जाना था। वो सामने शॉप है, उस शॉप से मैंने राइट टर्न लेके सीधा अपनी जगह मंजिल पे पहुंचना था और मैंने पास हो जाना था। तो ये कोरियंस जो हैं सिग्नल्स के मामले में बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट रूल्स हैं इनके ट्रैफिक के लिहाज से। आप ज़रा भी मिस्टेक करोगे यहाँ से तो आपके पॉइंट्स ऐसे कटेंगे जैसे सवाब का काम हो। तो मतलब कि ये जो क्रॉस वॉक्स हैं और जो सिग्नल्स हैं, ऐसे भी इनका बहुत ज़्यादा ख्याल रखना पड़ता है।
तो जो कि मैंने रखा भी, लेकिन वापसी पे पता नहीं क्या हुआ। मुझे इस चीज़ का फुल अंदाज़ा था कि येलो लाइट होने पे आपको रुकना नहीं है, आपने निकल जाना है अगर आप क्रॉस वॉक के ऊपर पहुंच चुके हो तो। लेकिन मैं पता नहीं क्या हुआ, मैं नर्वस हो गया और मैंने यहाँ पे ब्रेक लगाई, तो वो ब्रेक जाके लगी उस लाइन से आगे, तो मैं टेस्ट फेल हो गया। तो ये सीन होता है, छोटी छोटी मिस्टेक्स आपको ले डूबती हैं अगर आप नर्वस हो गए हों तो खैर इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम सही, इस दफ़ा नहीं तो। नेक्स्ट डेट मैंने ले ली है अगले महीने की। अगले महीने में हमें चुसक की, इनकी जो ईद है, चुसक की छुट्टियां आ रही हैं, उनमें एक दिन हमें मिलना है। तो अगर कंपनी मालिक ने हमें छुट्टी दी तो ठीक है, नहीं दी तो फिर भी मैं छुट्टी लेके उस दिन आके यहाँ पे टेस्ट दे दूँगा। लास्ट मरला है, पहले भी 2-3 टेस्ट जो हैं वो मैं क्लियर कर चुका हूँ, 2-3 मरलों से मैं निकल चुका हूँ। ये लास्ट वाला था, इतना मुश्किल कोई नहीं था, मेन रोड है, साफ़ सुथरे रोड हैं, कोई इतनी बड़ी बात नहीं। तो बिल्कुल एंड पे आके यहाँ पे फेल हुआ। तो अभी फ़िलहाल थोड़ा सा गम लग रहा है इस चीज़ का कि यार देखो कहाँ पे आके सारा रोड क्लियर करके तो कहाँ पे आके फेल हो गया। कोई नहीं, होता रहता है, फेलियर्स जो है वो भी ज़िंदगी का हिस्सा है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम क्लियर करके जाएंगे। लाइसेंस का कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। अगर आप लोग कंप्यूटर टेस्ट पास करते हो तो अगर आपके पास पाकिस्तानी लाइसेंस हो तो आप इसी लाइसेंस को एक्सचेंज करवा सकते हो, आपको रोड या पार्किंग टेस्ट देने की ज़रूरत नहीं है। बस इतना करना है कि पाकिस्तान से लाइसेंस लेके आना है और यहाँ पे कंप्यूटर टेस्ट पास करना है। 2 नंबर लाइसेंस के लिए आपको 60 मार्क्स रिक्वायर होते हैं और 1 नंबर लाइसेंस के लिए आपको 70 मार्क्स रिक्वायर होते हैं। 1 नंबर में जो है वो ऐसे डाले वगैरह आ जाते हैं, बड़ी गाड़ियाँ आ जाती हैं, और 2 नंबर में ये सारी छोटी गाड़ियाँ वगैरह आती हैं। तो ये सीन है। तो 2 नंबर लाइसेंस के लिए 60 मार्क्स और 1 नंबर लाइसेंस के लिए आपको 70 मार्क्स रिक्वायर होते हैं। तो मैंने बनवाना था 2 नंबर लाइसेंस, तो खैर पाकिस्तानी लाइसेंस मेरे पास नहीं था। तो मैंने क्या किया कि मैंने कार पार्किंग टेस्ट दिया पहले, उसके बाद अभी मेरा रोड टेस्ट हुआ जो कि मैं एंड टाइम पे आके फेल हो गया। तो कोई नहीं, इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम तो क्लियर कर जाएंगे। तो बहरहाल हमायूं जो मेरी कंपनी का लड़का है उसके पास लाइसेंस था पाकिस्तानी, वो यहाँ पे पास करके 2 नंबर लाइसेंस लेके यहाँ से तो चला गया। मेरा क्या है कि मैं अभी नेक्स्ट मंथ इंशाल्लाह फिर आके टेस्ट दूँगा और उसके बाद फिर इंशाल्लाह लाइसेंस लेके जाऊँगा। आज ही ले जाता, लेकिन खैर जो अल्लाह को मंजूर। अभी मैं पहुँचा हूँ जी उजम्बू स्टेशन पे। ये सामने स्टेशन है, सर्विस स्टेशन। यहाँ से अभी मैंने ट्रेन पकड़नी है और मैंने जाना है सीधा मानी भाई के पास। बाकी खैर जी, नेक्स्ट टाइम के लिए मेरे लिए दुआ कीजिएगा। तो फ़िलहाल अभी मुझे दीजिए इजाज़त, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम।